रमज़ान मुबारक के आते ही हर तरफ रौनकें ही छा जाती हैं। छोटे हों या बड़े हों, हर कोई इबादत में मशगूल हो जाता है और इबादत जो आपके दिल को सुकून देती है। पूरा साल आप इतनी शिद्दत से इस महीने का इंतज़ार करते हैं और पलक झपकते ही ये महीना आ भी जाता है और पलक झपकते ही ये महीना वापस भी चला जाता है। यूँ लगता है कि आपने अभी इबादत करना शुरू की ही थी और ये महीना इख्तिताम को पहुंच जाता है और आपको यही लग रहा होता है कि हमने फिर वही इस साल भी टूटी फूटी इबादतें ही की। Well, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. This is me, Urusa Habib. And after a long break, I'm back again with another daily vlog of Ramadan. A very simple vlog, a daily routine like आज इफ़्तारी में हम क्या बना रहे हैं ये मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। किस तरह हमारी इफ़्तारी होती है, बहुत सिंपल एंड मिनिमल सी। तरबूज़ जो है ना, अब फिर इस वक्त हमारी जान होता है। तरबूज़ के बग़ैर हमारा इफ़्तार इनकम्प्लीट होता है। तरबूज़ और एक फ्रूट चाट, ये दो चीज़ें मस्ट होती हैं। ठंडा ठंडा तरबूज़ इफ़्तार के टाइम पे आहा, जब आप खाते हैं ना तो मज़ा ही आ जाता है। आज खैर सिंपल सी इफ़्तारी में मैंने सोचा क्यों ना मैकरोनी भी बना ली जाए, क्योंकि बच्चे शौक़ से खाते हैं और बच्चों को भी इफ़्तार के टाइम पे टेबल पे लेके बैठना एक टास्क होता है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि बच्चों की भी मनपसंद चीज़ हो, ताकि बच्चे आराम से इफ़्तार के प्रोटोकॉल को फ़ॉलो करें, बैठें, दुआएं करें और हम भी सुकून से अपना इफ़्तार अच्छे तरीके से कर सकें। क्योंकि इफ़्तार के टाइम पे यानी मगरिब के वक्त पे दुआओं का टाइम होता है और मुझे होता है कि उस वक्त आप अच्छे तरीके से दुआएं मांग सकें। फिर जल्दी मैंने सोचा क्यों ना फ्रूट चाट बना ली जाए। फ्रूट चाट बनाना जो है ना इतना मुश्किल काम नहीं है, वैसे हार्डली आपको 15 to 20 मिनट्स लगते हैं अगर आप बहुत बारीक काटते हैं। अदरवाइज़ अगर आप गो विद द फ्लो वाला सीन है तो जल्दी हो जाता है। यहाँ मैं जो फ्रूट चाट बना रही हूँ ये मेरी अम्मी की स्पेशल रेसिपी कहना चाहिए वो है, जो मेरी अम्मी बनाती हैं और मैं भी उसी को फॉलो करती हूँ। फ्रूट चाट बनाते हुए हम फ्रूट्स कट डाउन जब करते हैं तो उसके साथ साथ हम हर फ्रूट जो है कुछ क्वांटिटी में जग में भी साथ ब्लेंडर में यानी डाल लेते हैं, क्योंकि हम उसमें थोड़ा सा शेक और थिक पेस्ट बना के डालते हैं और बड़े मज़ेदार बनता है। तो यहाँ पे बस मैं ये फ्रूट्स को जल्दी जो है ना पील ऑफ कर रही हूँ, छिलके उतार रही हूँ ताकि मैं जल्दी कट कर लूँ और साथ साथ फिर मैं शेक बना के जो है फ्रूट्स का फ्रूट चाट में डाल लूँ। हर घर के अपने ही तौर तरीके होते हैं, हर घर में एक अलग ही चीज़ इन्वेंट होती है। हमारे घर की ये चीज़, और जब से मैं अपने ससुराल में आई हूँ तो मैं अपने घर में इसी तरह की फ्रूट चाट बनाती हूँ जैसे मेरी अम्मी बनाती हैं, और यकीन मानिए बड़े मज़ेदार बनती है। आप जब इसमें सारे फ्रूट्स कट कर लेते हैं, उसके बाद जब आप इसमें शेक बना के डालते हैं, ट्रस्ट मी, और उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए इसको फ्रीज़र में रखते हैं, जो ठंडा मज़ेदार सी ये फ्रूट चाट बनती है, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लव कहना चाहिए। लव, इट्स लव एग्जैक्टली। चूँकि पूरा रमज़ान ऑलमोस्ट गुजर चुका है और हमने सच फ्राइड आइटम्स और फ्राइड चीज़ें नहीं बनाई थी ज़्यादा, कुछ भी इतना ख़ास। तो आज सोचा क्यों ना बच्चों के लिए बर्गर बना लीजिए, बच्चों के साथ साथ बर्गर हम भी खा लेंगे। एंड इसके अलावा ये है कि कोशिश यही होती है कि चीज़ें मिनिमल रखी जाएँ, बहुत लाइट रखी जाएँ, और सुन्नत भी यही है जिसको फॉलो करना हमें चाहिए। दूसरी चीज़ यह है कि बर्गर जो बनाए हैं इसके पेजेस जो हैं वो मेरे खुद बनाए हुए हैं, एंड आई विल शेयर द रेसिपी सम डे। फ़िलहाल बस यही है इफ़्तारी की रूटीन, जिसमें यही होता है कि आप नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद दोपहर के बाद बस आप इफ़्तारी के लिए लग जाते हैं। मीनवाइल बच्चे बीच में आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आप उनको सुनते हैं, वो आपको सुनते हैं, और आप बस इसी तरीके से जल्दी इफ़्तारी लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि टाइमली आप टेबल पर बैठ जाएँ। और हमारी भी कोशिश होती है कि अज़ान से कुछ देर पहले आप टेबल पर बैठ जाएँ, ताकि बच्चों को आप उसके रूल्स और जो है ना चीज़ें समझा सकें, अपनी वैल्यूज़ से कनेक्ट कर सकें, अपनी इस्लामिक वैल्यूज़ से कनेक्ट कर सकें। तो बस यही कुछ यहाँ पे भी हो रहा है कि इफ़्तारी का टाइम हो गया है और अब हम इफ़्तार कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है, उसने हमें बेहद बेशुमार नेमतें नवाजी हैं, जो बार बार हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि यही कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं बच्चों के लिए भी और आपके लिए भी। बीइंग अ मुस्लिम पेरेंट, इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल ईच एंड एवरीथिंग टू योर किड्स। मोहम्मद बिलाल ने क्या खाना है? नाम बताएं, नाम। ये क्या होता है? बदल खाना है। मोहम्मद अहमद, बदल दो इनको, हाफ इनका प्लीज भैया। कुछ नहीं ले, मैं माँ देंगी, जरा बदल खाएंगे अब। हते भाई, अरे पूरा सही से धोना बेटा, दैट्स रियली बैड। बॉदल भी ना आपके, बॉदल उल्टे काम करते हैं आपके। ये लीजिए बाबा, ये हाफ निकाल के दीजिएगा। हाँ
ये बर्गर खाइए। मम्मा ने किसके लिए बनाए? भैया और बाबा और आपके लिए नहीं? चाचू चाचू के लिए और चाची चाची। मुन्ने के लिए नहीं बनाया? सबके नाम लेंगे, अपने लिए नहीं लेंगे बस। हैं चलो फिर सही है, दे दे चाचू को दे के आ जाए। चाचू को दे देना, बेबी ने नहीं खाना। ठीक है खाना है, चलो खा लो फिर। अच्छा बनाया मम्मा ने? अच्छा है? टेस्टी? नहीं टेस्टी नहीं है? टेस्टी नहीं है? नहीं है? मेरी जान है ये बच्चा। और हाँ, इफ़्तार के बाद का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है, जिसमें अक्सर मैं कहती हूँ कि इफ़्तारी से डर नहीं लगता साहब, इफ़्तारी के बाद के बर्तन धोने से डर लगता है। तो एग्जैक्टली यस, बस यही होता है कि जो काम और मैस हुआ होता है ना, स्पेशली बर्तन धोने का इफ़्तारी के बाद, वो बड़ा सुस्ती भरा काम होता है। और मैं ये कोई शादी से पहले भी करती थी और अब भी कर रही हूँ। हाँ ये है अल्हम्दुलिल्लाह, मोहम्मद अहमद के बाबा बहुत हद तक मेरी हेल्प करा देते हैं चीज़ें समेटने में, करने में। लेकिन एट टाइम्स आपको कभी कभी ख़ुद अकेले भी करना पड़ता है, तो या चलता है। लेकिन हाँ ये है कि करने में बड़ी उस वक्त हो रहा होता है, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रहे होते हैं, नींद आ रही होती है, तो चाह रहा होता है बस जल्दी से नमाज़ पढ़ के आप लेट जाएं। लेकिन ये कुछ काम हैं जो आपको करने पड़ते हैं, और इसी में ही मज़ा है। बस इसी के साथ मेरा व्लॉग भी जो है ख़त्म हो रहा है। जिस तरह से मेरे बर्तन ख़त्म हो रहे हैं धुलने के लिए, इसी तरह मेरा व्लॉग भी बस अख्ताम की तरफ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा डेली सिंपल सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। बस छोटे बच्चों के साथ यही आपकी रूटीन होती है इफ़्तार की, कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं, बस बहुत मिनिमल, बहुत सिंपल। सो फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।